हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ प्रश्न आए हुए हैं डाउट के रूप में सरलीकरण का, तो हम लोग उसी को हल करेंगे। पहला सवाल है कि 27 पे घाते 20 भागे 27 पे घाते 10 बराबर 3 पे घाते x, तो x का मान कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जब बेस, इसको देखिए बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। ये आधार होता है, ये घात होता है। ठीक है, तो जब बेस बराबर होता है तो डिवाइड में घातांक जुड़ घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो 27 पे घाते कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 बराबर कितना है? 3 पे पावर x। सवाल में कह दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को इक्वल किया जाता है। तो क्या हम 27 को 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? टोटल पावर 10 है ही। क्लियर हुआ? तो 3 3 के 9 3 27 सही है ना? अब देखिए 3 पे पावर क्या हो गया? 10 तिहाई 30। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 30 बराबर 3 पे पावर x। और हमें पता है जब बेस बराबर होता है तो पावर का तुलना कर देते हैं, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया? 30। इस तरीके से पहले का जो प्रश्न का आंसर है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न हल करता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हल करता हूं। दूसरा प्रश्न क्या आया है? तो दूसरा प्रश्न आया है मेरे भाई कि यदि यदि x बराबर 2 टू द पावर 8, मतलब 2 पे घाते 8, एवं x पे पावर x बराबर 2 पे पावर y, तो y का मान बताइए। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आपने जो सवाल भेजा है उसमें ऑप्शन है। ठीक है, हल करते हैं मेरे भाई। तो ये देखिए x का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो इसको हल करते हैं। ये x पे पावर कितना है? x बराबर 2y। ठीक, 2 पे पावर y। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सर x की जगह हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 8। कोई दिक्कत? यहाँ पर टोटल पे पावर x है बराबर 2 पे पावर y। देखिए हम चाहे तो इसको भी तुरंत लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अब ये इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 8 x इक्वल टू 2 पे पावर y। अब देखिए ये बेस दोनों बराबर हो गया कि नहीं? हमें बेस को ही बराबर करना है। अभी हमने सिखाया कि जब बेस बराबर हो मेरे भाई, तो क्या करते हैं? इसका तुलना कर देते हैं। तो y बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 8x। अब यहाँ पर जब y का वैल्यू पूछा है तो हमें x का वैल्यू पता है ना? x का वैल्यू कितना है? 2 पे पावर 8। तो हम क्या कर देते हैं? 8 इंटू एक्स की जगह 2 पे पावर 8 रख दिया। इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई? अब इसको क्या 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो आपने कहा कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत भाई? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 पे पावर 3। कोई दिक्कत? अब आपको पता है कि जब बेस समान हो और गुणा हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 पे पावर 8 3 11, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए घातांक का नियम मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि देखिए मेरे भाई, अगर बेस ये a है, अगर मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर n है, यहाँ पर m है पावर, तो याद रखिएगा बेस समान हो और मल्टीप्लाई हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। बेस अगर समान हो मेरे भाई और दोनों के बीच क्या हो? डिवाइड हो, तो घातांक आपस में घट जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूं इतना अस्थायी बताया हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 95 95 पावर 2.4 मल्टीप्लाई बाई 95 1.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 95 टू द पावर 9989 इक्वल टू 95 पावर n। तो
पूछ रहा है n का मान क्या है, यही सवाल है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 95 बेस समान है और मल्टीप्लाई है मेरे भाई, तो जुड़ जाएगा घातांक, घात जुड़ेगा, 24 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, तो आपने कहा कि 37 होगा, मतलब 3.7 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड में हमें पता है कि घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तो घट जाते हैं। इन दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो आपको पता होगा हमें अगर घटाना हो तो दशमलव के बाद जितने हैं उतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.9989 माइनस करेंगे, एक बचेगा, एक बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, 2.711, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 95 पे पावर 2.7011 इक्वल टू 95 पे पावर n। अब आप देखेंगे कि बेस दोनों का समान है, तो इसका तुलना कर देंगे, n बराबर 2.7011, यही आपका हो जाएगा सही जवाब। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आया होगा। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ बेस एक जैसा है, तो इसको जोड़ के इसका अंतर ले लीजिए, वही n का वैल्यू आ जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको समझना है तो मैं ऐसे बताऊंगा ही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि देखिए सेम टू सेम से भी प्रश्न है ये, यदि कह रहा है यदि 216 इस पे पावर 1.3 है मल्टीप्लाई बाई 36 पे पावर 1.8 है डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 0.5 है बराबर 6 पे पावर स्टार दिया, स्टार दे एक्स दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस स्टार का क्या मान होगा। ठीक है, इस x का स्टार का k का क्या मान होगा। देखिए मेरे भाई ये 6 है ना बराबर इधर, तो पक्का ये 6 का ही बेस होगा। क्लियर है। अब इसको पहले तो मैं हल करता हूँ, इसको 6 के रूप में बना सकता हूँ क्या, ये आपको पता है 6 का क्यूब है, बोलिए हाँ। तो आपने कहा कि हाँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 13 लिखूं, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, डिवाइडेड बाई 6 पे पावर इतना, 6 पे पावर मैं इसकी जगह एक्स लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 13 मतलब 3.9, 3.9, 18 दूनी 36, 3.6 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 0.5, 6 पे पावर x। कोई दिक्कत इसमें। हमने क्या किया कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में है वही बेस राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में 6 था, तो हमने सबको 6 6 के रूप में बना दिया। ऐसे हल करना आसान होता है। बेस दोनों का समान है, मल्टीप्लाई में यह ऐड होता है मेरे भाई, और डिवाइडेड में घट जाता है, तो दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, तो कितना होता है 9 6 15, 3 3 6 1 7, बोलिए 75 हुआ। 75 में से 0.5 माइनस करेंगे, मतलब 7.5 में से, तो 7 बचेगा, बोलिए हाँ। कोई दिक्कत, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, या फिर लिखना पड़ेगा क्या, 6 पे पावर 7.5 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 5 बराबर 6 पे पावर x। 6 पे पावर हम क्या लिखना, 7 इक्वल टू 6 पे पावर x। अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जब दोनों बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। मैं समझता हूं कि जैसे एक दो प्रश्न मैंने हल किया, वैसे ही आपने इसको हल कर दिया होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से देखिएगा, सरलीकरण का बहुत चर्चित प्रश्न है, हमेशा आता रहता है प्रश्न। √2 प्लस √3, फिर क्या है √3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 प्लस, ऐसे ही करते करते मेरे भाई देखिए लगातार है। ठीक है, करते करते गया है √20 प्लस √21। इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है,
तो देखिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अंतर अगर एक हो, वो कैसे होगा मैं सिखाता हूँ। पहले एक को हल करता हूँ, ठीक है ना? किसी एक को हल करता हूँ आपको समझने के लिए। हम जब नीचे अंडर रूट रहता है तो उसको हटाने के लिए उसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण कैसे करते हैं? ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना है साइन को बदल देते हैं। क्या करते हैं? साइन को बदल देते। 1 प्लस अंडर रूट 2 है तो प्लस की जगह बस माइनस करना। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त माइनस होता तो यहाँ पर प्लस करते। क्लियर है? अब जैसे ही हल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक का गुणा इसमें करूंगा मेरे दोस्त तो कितना आएगा? इतना आएगा। और आपको पता है कि ये a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। अगर जैसे ही हल करेंगे आपको 1 माइनस अंडर रूट 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और माइनस 2 आएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस 1 आएगा। अगर हल करें तो हम ये कह सकते हैं माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए एक को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा, यही टाइम आपका बच जाएगा प्रैक्टिस से, जब आपके दिमाग में यह रहेगा कि इन दोनों का अगर अंतर एक आता है तो हम क्या करें, बस इनका साइन बदल दो। क्या कर दो? बस इनका साइन बदल दो। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इन दोनों का अंतर देखिए क्या है? एक है। कैसे एक है? इनका सदैव स्क्वायर कर लिया कीजिए। ये देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिमाग में ही करेंगे तो अंडर रूट इससे हट जाएगा। ठीक है? अंतर कितना आ रहा है? 1। अंतर 1, माइनस 1 प्लस 1 वो मैटर नहीं करता, 1 आ रहा है ना। तो आपने देखा कि जब अंतर 1 आ रहा है तो हमेशा क्या आ रहा है? ये उल्टा हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो 1 माइनस हो जा रहा है और ये प्लस हो जा रहा है। मतलब बड़ा वाला प्लस रहता है और छोटा वाला माइनस। दिमाग में रहेगा क्या? हम इसी को कैसे लिखते हैं अक्सर सवालों में मेरे भाई? ये ऐसे रहेगा। तो देखिए 1 प्लस 2 करें चाहे 2 प्लस 1 करें, मैटर प्रभावित नहीं होता, सवाल प्रभावित नहीं होता। आप चाहें तो इसी सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? इसको जो ऐसे लिखा गया है आप ऐसे लिख सकते हैं और लिखते 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 क्या कर सकते हैं? लास्ट में आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 20। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जब अंतर एक हो मेरे दोस्त तो जो छोटा वाला होता है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है और बड़ा वाला ज्यों का त्यों प्लस रहता है। याद रखिएगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। अब इसी को भी हल करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? तो अगर इसी को हल करते हैं तो आप इस तरीके से हल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बस समझा देता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस 1 हो गया और यहाँ पर सीधे 1 बचा। तो देखिए सेम टू सेम यही चीज आया है कि नहीं भाई? प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस 1। बात समझ में आ रही है क्या? अब इतना जब आप सीख गए तो हमें जरूरत नहीं है इतना लिखने का। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जब नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक को हल किया तो मैंने ये देखा ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में। पहला वाला क्या आ रहा है? माइनस में। छोटा बड़ा अगर नहीं ध्यान में आया तो सीधे पहला वाला माइनस में आ रहा है, दूसरा वाला प्लस में। पहला वाला क्या आ रहा है दोस्त? तो आपने कहा सर माइनस में आ रहा है और दूसरा वाला क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। पहला वाला क्या आ रहा है मेरे दोस्त? तो आपने कहा सर माइनस में आ रहा है, दूसरा वाला क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। आपने कहा सर पहला वाला माइनस में आ रहा है, दूसरा वाला क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। आपने कहा सर पहला मतलब अब ये तो अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 ऐसे करके चल रहा है कि नहीं? तो आपने देखा कि पहला वाला माइनस आ रहा है और दूसरा वाला प्लस आ रहा है। ऐसे करते 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 जब हम जाएंगे तो ये पहला वाला क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा और दूसरा वाला क्या आएगा? प्लस में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? कटता हुआ क्या होगा? चला जाएगा। ठीक है? जब कटता हुआ चला जाएगा मेरे दोस्त तो याद रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा? -1 प्लस अंडर रूट 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको सवाल में कैसे लिखेगा? 21
√-1 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ऐसे लिख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सवाल। और जो आपका सवाल था दोस्त, मैं देखा नहीं, वो 20 और 21 तक ना होकर के केवल और केवल कितना तक था, √1/√8 प्लस √9। तो मैं उसको भी हल कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे दोस्त। ये तो समझ में आ गया ना। अब मैं इसको बस केवल इतना हल करता हूँ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये अब सवाल को मैं क्या कर दिया, यहाँ पर 1/√8 प्लस √9, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉट 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 करते जा रहा हूँ, ये पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस, ठीक है। तो हमने देखा सब कट गया, पहला बचा -1 प्लस √9 बचा मेरे दोस्त। √9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपने कहा 3, 3 में से 1 गया, कितना आया 2। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब हुआ 2। ये कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने इसको भी हल कर दिया। मुझे लगता है कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका अंतर आ रहा है 2 तो आप ऐसे ही करें, 1 आ रहा है तो आप ऐसे ही करेंगे। अब अंतर 1 है तो ही ऐसे नहीं कर सकते, अंतर 2, 3 कुछ भी है आप तुरंत कर सकते हैं, इसका चिन्ह बदल सकते हैं और जो अंतर आ रहा है उसको नीचे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? कोई डाउट? देखिए अगर मैं ऐसा सोच लूं, एक सवाल देखिए, बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। 1/, अगर मैं लिख दूं √3 प्लस 1, ठीक है दोस्त। ये देखिए फिर क्या लिख रहा हूं, √5 प्लस √3, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही करते 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 मैं जा रहा हूं, कुछ भी जा रहा हूं, √21 प्लस √23, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको लिखना चाहिए 21, यहाँ पर लिखना चाहिए 23। अब आप देखिए कि स्क्वायर करूंगा तो 3 आएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1। हमेशा माइनस करना है क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है मेरे दोस्त, तो आपने कहा 2। यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 बराबर 2, 21 और 23 का अंतर भी 2, तो 2 आ रहा है। तो बस क्या इसको हल करते आप, ये लिखते √3 - 1, ठीक है ना, अब बटा 2 हो जाता है, प्लस √5 - 3 बटे 2 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? मैंने कहा था कि जब आपको डाउट रहे तो तुरंत हल कर लीजिए, सब दिक्कत लगे तो बड़े वाले को पहले लिख लीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस रहे तो टेंशन है, ठीक है ना। टेंशन नहीं है मतलब ज्यों है त्यों रखिए। तो देखिए हमने बताया था कि मेरे दोस्त बड़ा वाला सदैव प्लस में होगा और छोटा वाला माइनस में। देखिए √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 आया, √3 प्लस में यहाँ है और छोटा वाला 1 क्या है, माइनस में। देखिए √5 √3 से बड़ा है तो ये प्लस में आया है और ये क्या है, माइनस में है। ठीक है मेरे दोस्त, दिमाग में इतना याद रखिएगा, प्लस है तो जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे मेरे भाई, तो माइनस वाला जो है, जो छोटा वाला है वो माइनस होगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। मैं समझता हूँ कि यह सवाल आप समझ गए होंगे। आज का अंतिम प्रश्न लेता हूँ क्योंकि आपने भेजा है और मुझे लगता है मैं एक एक सवाल को समझाने में सफल हो रहा हूँ। पहला सवाल, ये सवाल है, लास्ट सवाल है, कुछ इस प्रकार से है। ये सीक्वेंस का सवाल है और ऐसा सवाल आते थे पहले, हालांकि अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। इसको हम कैसे हल करें? ये कह रहा है कि 1/3 गुणे 4 मतलब 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus 1/5 into 6 plus 1/6 into 7, इस तरीके से करते करते 20 into 21 तक गया है। कितना गया है मेरे भाई? 20 into 21 तक गया है, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको ये सवाल नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी मैं फिर से नीचे लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये आप देखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 1/3 into 4 है प्लस 1/4 into 5 है प्लस 1/5 into 6 है। ऐसे करते करते
प्लस 1/20 इंटू 21 है, इसका वैल्यू पूछा है आपसे। तो देखिए ये एक सीक्वेंस का है, इसका फार्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आपने कहा 1। तो अब मैं लिखता हूं डिफरेंस, ठीक है ना, इसका डिफरेंस कितना है, पहला टर्म ये फर्स्ट टर्म है दोस्त, ठीक है ना, माइनस लास्ट टर्म, ठीक है दोस्त, कितना होता है लास्ट टर्म। तो आप बताइए इन दोनों का अंतर कितना है, आपने कहा सर 1 है। तो हम क्या करते हैं, 1/1 लिखते हैं। अगर अंतर 1 है तो लिखें या ना लिखें चलेगा। पहला टर्म क्या है, तो आपने कहा 3 है सर, ये पहला टर्म होता है मेरे भाई और ये लास्ट टर्म होता है, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, -1/21। अब आप बताइए इसको हल नहीं कर पाएंगे क्या, आराम से कर लेंगे, 1/3 है और 1/21 है, तो मैं इसको हल करूं तो ये 7 -1/21, कोई दिक्कत भाई, हमको इसको 21 बनाना है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसी को आप लोग कहते हैं कि एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो मेरे दोस्त 21 होगा, 3 7 21, 7 1 कम 7, ये आपको हल करने आता होगा मैं समझता हूँ। ये 6/21, 6/21 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो यहाँ तक आंसर आपका आ गया। याद रखिएगा अगर सीक्वेंस में जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें ऐसे ही हल करना है। क्या है फार्मूला कि 1 अपॉन डिफरेंस इनटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ठीक है। कभी कभी आपको 2 की जगह 3 टर्म वाला देगा, 4 टर्म वाला देगा, तो भी याद रखिएगा जैसे ही देता ऐसे देता, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है मेरे दोस्त। तो अंतर जो डिफरेंस लेते ये वाला लेते, क्लियर है ना। खैर अभी आप इसको पढ़िए, जहां सवाल ऐसा फंसता है आप जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।